मार्च को हमारे रियासत के वजीर आला मोहतरम बसवराज बोम्मई ने अपना पहला बजट असेंबली में पेश किया है। बजट का जो भी अलोकेशन एक्सपेंडिचर स्कीम्स आपको तो मालूम है। कल हमारे थोड़े मीडिया फ्रेंड्स ये इसके फिगर्स बराबर से नहीं मिल रहे, तफसीली रिपोर्ट हमको मौसूल नहीं हुई है, तो कमीशन से हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर स्कीम्स के बारे में मालूमात कराना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज एक छोटी सी ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाया। इसमें माइनॉरिटीज को क्या फायदा हो सकता है, ऐसा तो हमारा एक्सपेक्टेशन, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज्यादा था। मैं भी कहा था कि 3000 की मांग हमने की है, मगर अलग अलग वजूहात की वजह से हमारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं मिला। फिर भी जो भी मिला है उसमें थोड़ी इंसाफ तो माइनॉरिटीज के साथ की है, ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। देखिए, इस बार का बजट का टोटल एलोकेशन 2,50,03,165 करोड़ का बजट है, टोटल बजट। और जहां तक के माइनॉरिटीज का सवाल है, ये डिपार्टमेंटल वाइज फिगर्स आपको दे रहा हूं। लास्ट ईयर का बजट था हमारा 1,240 पर 6.84 करोड़ का। इस बार का बजट जो है 1,401.69 करोड़ का बजट दिया गया है। लास्ट ईयर के बजट को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो 154.85 करोड़ का इजाफा हुआ है। उसमें अलग अलग हमारे जो माइनॉरिटीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बजट यह है कि डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज, ये सबसे बहुत बड़ा विंग जो है माइनॉरिटीज वेलफेयर में काम कर रहा है। जितने भी माइनॉरिटीज के फैसिलिटीज, सहूलत वगैरह जो भी मिल रही है, तो मेजर बजट जो है डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज को जाता है। इस बार लास्ट ईयर का बजट 1,099.8 करोड़ था, 1099.8 करोड़। इस बार का बजट जो है 1,240.7, आई रिपीट वंस अगेन, 1247.27 करोड़। दूसरा रहा कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, केएमडीसी का बजट। लास्ट ईयर 55 करोड़ था, इस बार 60 करोड़, यानी 5 करोड़ रुपए की ज्यादती हुई है। कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का बजट जो है 92.74 करोड़, यानी 92.74। इस बार का बजट 93.41। नेक्स्ट, कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, जिसको लास्ट ईयर 1 लाख रुपए दिए गए थे, इस बार भी 1 लाख रुपए दिए गए। इसका मतलब यह है कि क्यों वे माइनॉरिटी कमीशन को इतना कम 1 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं। हमारे पास पुराना थोड़ा फंड्स है, इसलिए इस अकाउंट को, हेड ऑफ द अकाउंट को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ देना है। पर हमारे पास जो फंड्स है, जो हमारे अखराजात, सालाना अखराजात है, उसके लिए बराबर है 1 लाख। 1 लाख नहीं, हमारे पास बजट, एक्स्ट्रा बजट ऑलरेडी है, तो हम उसमें खर्च कर सकते हैं। अब तक हमारा जो है ये 1,51.50, 1.5 करोड़ तक हमारा खर्चा अखराजात चल रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन। उसके लिए अपना बजट काफी है, इसीलिए उन्होंने
इस अकाउंट को जिंदा रखने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। और नेक्स्ट उर्दू एकेडमी के लिए लास्ट टाइम 1 लाख रुपए दिए थे, इस बार 1 करोड़ रुपए दिए। उनके पास भी थोड़ा फंड है, इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास फंड नहीं, फंड थोड़ा बहुत कुछ है, उन्होंने जो है सफिशिएंटली आने वाले साल में खर्च कर सकते हैं। इस बार उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं ऑफ अदर लैंग्वेजेस, हो सकता है कि कन्नड़ा हो, तमिल हो, मलयालम हो, उनका भी उर्दू ट्रांसलेशन के वास्ते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो सफिशिएंट काम जो है उर्दू एकेडमी को मिलेगा। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के न्यू स्कीम्स, इसके ऊपर आप गौर करना, आप सबको मैं कापी भी देता हूं, मैं डिटेल लिखा, हर एक हमारे फ्रेंड्स को जो कापी मिलेगी 2 मिनट में। ये पहला जो है मल्टीपल रेसिडेंशियल स्कूल operating in a single place under various schemes of minority welfare department will be merged. At least one school in each district will be upgraded to PU college and will be modernized by providing smart classes, computer and science labs. These schools would be renamed as APJ Abdul Kalam Residential School, and action will be taken to obtain CBSE accreditation. A total amount of rupees 25 crores is allocated for this purpose. ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी क्या है, हमारे डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज की तरफ से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल चल रहे हैं, मोरारजी देसाई स्कूल से, मोरारजी देसाई प्रेसिडेंशियल स्कूल, हाई स्कूल, ये सब चल रहे हैं। ये तमाम को एक अम्ब्रेला में मर्ज करके एक स्कूल को पीयूसी का दर्जा देकर उसको अपग्रेड किया जाएगा। एक स्कूल जहां पीयूसी स्टार्ट होगी और वो पीयूसी में पूरे सहूलत वहां पर मिलती है, मॉडर्न एजुकेशन है, उसके बाद में जो है कंप्यूटराइजेशन है, ये सारे चीजों के जो सहूलियात जो है वहां फराहम करके उस स्कूल का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल का नाम दिया जाता है। और हमारे पास बहुत सारे स्कूल जो है मौलाना आजाद स्कूल चल रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कूल, वो भी रहेंगे, मगर एक स्कूल का नाम जो पीयूसी को जो अपग्रेड कर रहे हैं उस स्कूल का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल का नाम रखा जाए। और वहां पर जो है उस स्कूल में CBSE सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। यह बहुत दिनों से मांग थी जो है टू कम टू द मेन स्ट्रीम, दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पीट करने के लिए वहां पर ही CBSE सिलेबस रखा जाएगा। और नंबर 2, ये ग्रांट ऑफ रुपीज 10 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू एनहांस द कैपेसिटी बाय 25 ईच इन 100 पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हॉस्टल फॉर माइनॉरिटीज। 10,500 नहीं। और इस स्कीम में हमारे पास जितने भी हॉस्टल्स हैं, और हॉस्टल्स में जहां भी 100 की आबादी है तो 25 स्टूडेंट और ज्यादा करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। समझो कि हमारे पास 304 टोटल 304 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। 304, हर स्कूल में अगर 25 बच्चे की तादाद बढ़ेगी तो हमारे पास जो है 7,640 बच्चों को और एडमिशन का मौका मिलेगा। 25% नहीं 25 नंबर It's almost 25% क्योंकि सब जगह 100 का ही स्ट्रेंथ रहता है, 100 प्लस 25। तो टोटल हमारे पास जो है 27,000 नहीं भाई 27,000 अभी माइनॉरिटीज के बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये बार का इजाफा क्या है बोलो तो 7,640 बच्चे एक्स्ट्रा जो है एडमिशन ले सकते। ये जो है इट इज ए राइट डायरेक्शन,
राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। तो एजुकेशन के वास्ते बहुत ही इम्पोर्टेंस ये बजट में दिया गया है, उसमें माइनॉरिटीज का पूरा हक है। और नंबर 3, comprehensively preserve all work properties in the state. Drone and modern technology based complete survey will be taken up. Our government aims to prevent the misuse of work property. ये पहले क्या करते थे हम जो है, उस जमाने में वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए फेंसिंग किया करते थे, कंपाउंड किया करते थे। अब ये स्टेप जो है, ये कंट्रोल रूम बनता है हमारे पास, वक्फ बोर्ड में कंट्रोल रूम बनता है। कंट्रोल रूम में बैठकर जो है ड्रोन के जरिए तुम्हारा वहां उसका सर्वे भी हो सकता है और उसका क्या स्टेटस है, और सैटेलाइट के जरिए से तुम तुम्हारे कंट्रोल रूम में बैठकर देख सकते हैं कि कोई नया काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, कुछ ये किया, इमीडिएट मालूम होते ही जो है वहां के वक्फ ऑफिसर को मालूम कराएंगे, देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है। और सैटेलाइट सर्वे से क्या होता है, तुम्हारा डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है। जनवरी में क्या था पोजीशन, फरवरी में क्या नया कंस्ट्रक्शन आया है, क्या ये डेट वाइज आपको जो है रिकॉर्डिंग होती है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टी में तहफुज हो सकता है। नहीं बोलो तो कितने की साल तक भी हमको पता भी नहीं चलता था कि वो जमीन का स्टेटस क्या है, जमीन में इंक्रोचमेंट हुआ है, जमीन में कुछ कंस्ट्रक्शन आया है। इस बार बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है BDA, उन्होंने ये काम किया है। शिवराम कारंत लेआउट जो आया तो लोग जाके बोले, उन्होंने बोला 2018 से पहले जो भी घर बने हैं वो हम रेगुलराइज करेंगे। जब लोग 2019-20 में घर बनकर जाकर बोले 2018 में जो है मैं घर बनाया हूँ सारा कुछ, उन्होंने सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से रिकॉर्ड उठा के देखे तो 2018 में कुछ भी नहीं था। इस तरह अगर कोई एनक्रोच किया या कंस्ट्रक्शन किया तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इट इज ए मॉडर्न मेथड एंड पहले हमें फेंसिंग डालना था, मालूम नहीं होता था, कितने के दिन के बाद में पता चलता कि कोई आकर कंस्ट्रक्शन कर लिया है, पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में उसको निकालना था, फिर हम कोर्ट को जाना था। ये मेथड से जो है सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स ले रहे हैं उससे हमारी जमीन की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है एनक्रोचमेंट अगर हो तो उसका डेट वाइज एविडेंस भी बन सकता है, कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। ये काम बहुत अच्छा हुआ है। Eminent literary works in classical language will be translated and printed in Urdu language by Urdu Academy। मैं जैसा अभी 2 मिनट पहले आपको कहा कि एमिनेंट लिटरेरी वर्क जो है, तो समाज में जो है एक दूसरे को जानना भी जरूरी है, एक दूसरे के मजहब से भी हमें वाकिफ होना है, और एक दूसरे के ख्यालात जो विजन जो था वो लिटरेरी वर्क से ही मालूम होता है असल चीज़ क्या है, कितना मुल्क के बारे में या किसी कौम के बारे में, इंसानियत के बारे में जो सोच थी अलग अलग राइटर्स की, पोइट्स की, उसका ट्रांसलेशन के वास्ते ये बात मौका दिया गया है, जिससे हम एक दूसरे के मजहब को भी पहचान सकते हैं। असल मकसद जो है कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, दोज स्ट्रीट वेंडर्स, पुस्ट कार्ट वर्कर्स, फ्लावर मर्चेंट्स, petty fruit and vegetable merchants and auto drivers who are registered under minority welfare department will be given financial assistance under national livelihood mission। ये जो है हमारे पास 70% हमारी कौम में जो है लोग जो है, जो ये पेटी बिजनेसमैन जो है, जिनका लाइवलीहुड प्योरली डिपेंडिंग ऑन दिस वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है, तो उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ये जो तुम्हारा नेशनल लाइवलीहुड मिशन के जरिए से उनको फाइनेंस दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। ये काम जो है इस बजट में अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट, ये स्पेशली स्कीम वुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्लम एरियाज इनहैबिटेड
मेजरली बाय माइनॉरिटी कम्युनिटीज। जहां स्लम्स वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज ज्यादा है, उस स्लम को जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर जो है और वहां पर उनके घर वगैरह बिल्डिंग बनाकर अपार्टमेंट बनाकर देने का रिहैबिलिटेशन का काम जो है ये प्रायोरिटी बेसिस के प्रोग्राम के ये बार अनाउंस किए। हमने डिमांड की थी कि हमारे पास माइनॉरिटीज के बहुत सारे स्लम्स हैं, उस स्लम्स में कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 2 साल से वो प्रोग्राम अबैंडन हो गया था। और हमने ये बार इसरार किया कि जो है 2 साल से कोई तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ माइनॉरिटी स्लम एरिया में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी एक स्कीम शुरू की है। और बहुत सारे जनरल स्कीम्स है, ये जो रहा जो मैंने आपको कहा कि 1247 करोड़ जो है ये स्पेशल स्कीम फॉर द माइनॉरिटीज के हुए। अब हमारे पास दूसरे स्कीम जो है वो स्कीम्स भी हमारा 15% हक है। हम जब 15 पॉइंट प्रोग्राम रिव्यू करने के लिए जाते हैं तो हम एक सवाल करते हैं कि 15% मुसलमानों को मिले या नहीं मिले माइनॉरिटीज को। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग में 15% आपको देना है। यहां तक कि बैंक लोन जो देते हैं उसके अंदर भी 15% माइनॉरिटीज को देना पड़ेगा। ये हम जो है लीड बैंक को बुलाते हैं और उनको बराबर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे स्कीम्स ये हैं कि फ्री कोचिंग फैसिलिटी it will be provided through online platform for KPSC, UPSC, SSC, banking, railways, CDS, NEET, JEE, other various competitive examination under a new scheme named मुख्यमंत्री विद्यार्थी मार्गदर्शनी। ये स्कीम के तहत जो है ऑनलाइन कोचिंग चलती है। अभी केपीएससी को बच्चा जो है केएस करना चाहता है, आईएएस करना चाहता है, आईपीएस करना चाहता है, तो इंस्टीट्यूशन को जाना पड़ता। अब इस बार आपको लोगों को बहुत आदत भी हो गई ऑनलाइन जो है क्लासेस ले सकते, कितना ये गाइडेंस मिल सकता है। अभी बेंगलुरु को आना कोचिंग ले, यहाँ तक के जो है हमारे डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज की तरफ से आईएएस की कोचिंग के लिए जो है दिल्ली भेज देते। अगर बच्चा थोड़ा भी जो है चालाक है तो पर्सनल कोचिंग के बगैर कम से कम 50% नॉलेज मिल जाती है तो अपीयर हो सकता है। ऑनलाइन के वास्ते क्या सहूलत है सर? क्या लैपटॉप दे रही? नहीं, ये स्कीम जो दिए हैं इसमें वो फर्दर जो है चुप बोलते नहीं, इसके बारे में क्या करना करेंगे। जैसा आप कहे हम तो फिर इसरार करेंगे जो है लैपटॉप जो नहीं बोलो तो बच्चे कहाँ से देख सकते हैं उसका लैपटॉप नहीं, फ्री कोचिंग फैसिलिटी ऑनलाइन कोचिंग नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के तरफ से बच्चों को उधर भेज के ट्रेनिंग देंगे। वो स्कीम तो पहले थी हमारे पास for all communities, not for all communities. all communities. It will be available for minorities also. This is online. You For said minorities online. also. This is online. Sir, 1 minute. A little clarification. Earlier, we used to select some of the institutions. Director of minorities उनको पे करती थी, उन्होंने कोचिंग क्लासेस चलाते। अब यहाँ ऑनलाइन का वर्ड जो यूज करी उसमें जो है इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी। Yeah, without going to the coaching कोचिंग सेंटर। अब उसके Coaching वास्ते जैसे आप जो बोले कि जो है किसी के पास लैपटॉप नहीं रहता, किसी के पास वो फैसिलिटीज के वास्ते जो है अभी बोलने के बाद में दैट फैसिलिटी गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड ना। दूसरा है ना सर, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना, क्या फिक्स्ड लेटर व्यू होता है उसमें मालूम होता है। ओके सर, एटलीस्ट माइनॉरिटीज के बच्चों को एक लैपटॉप दिए जैसा करो। करेंगे इंशाल्लाह। नहीं करना है देंगे। Those who register their name, For all general. no, those who register their name, उनको देना पड़ेगा। वो तब क्या होता है, नंबर विल बी लेस, नॉट फॉर ऑल। 438 next 438 Namma clinics. Namma clinics will be established in major cities of the state. They will be established in all wards of Bangalore. In these clinics, the services of detection of non-communicable disease and of referral for higher treatment to specialists will be provided. कौन सी बीमारियां आती हैं इसके अंदर? non-communicable disease, All general diseases. not all.
नॉन कम्युनिकेबल non-communicable. थोड़ी बीमारियां ऐसे हैं जो है कैंसर उतना जल्दी डिटेक्ट नहीं हो सकता, हार्ट प्रॉब्लम रहता है, हार्ट प्रॉब्लम जो है हर आदमी फाइंड आउट नहीं कर सकता, कितने दिनों के बाद मालूम होता है कितना ब्लैक है वो। ऐसे डिसीजेस के वास्ते जो है हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक, वो क्लिनिक में टेस्ट करके मालूम करने के बाद में ये फलानी बीमारी का शिकार है, तब उसको दूसरे बड़े हॉस्पिटल को रेफर करने का काम भी जो है इस बार इस बजट में किया गया है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड opportunities for poor children to enter medical colleges, state government would provide coaching for NEET exams in all taluks. State government would facilitate loans from bank to poor students, securing admission under government quota seats in government and private medical colleges. Private medical colleges would be categorized into A, B, C, D categories, and fees would be fixed through fee regulation committee. ये जो है फ्री कोचिंग फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर नीट इन एवरी तालुक, पहले क्या था ओनली सिटीज में थी, हर तालुक में दे वांट टू स्टार्ट दिस एंड अब उनके लिए जो है बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए लोन का भी इंतजाम जो बैंक की तरफ से उनका ये करते हैं। और जो उनकी फीस क्या है उनको 4 कैटेगरीज में प्राइवेट कॉलेज में ए बी सी डी बनाकर रेगुलेशन फी रेगुलेशन कमेटी के तहत जो है वो फीस भी फिक्स करने का है, और वो फीस जो है बैंक से जो एलिजिबल बच्चे हैं दे विल गेट दी लोन फ्रॉम द बैंक्स Only for training. यस सर, It is only need training. हाँ नीट ट्रेनिंग, So need training itself, you have to pay take loan. The students should take loan. नहीं very securing admission, securing admission के लिए under government ये quota. ट्रेनिंग तो हो जाती है आपकी, उसके बाद में सेलेक्ट होने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेजेस विल बी ऑन वन साइड, प्राइवेट कॉलेजेस विल बी ऑन द अदर साइड. These private colleges have been categorized A, B, C, D. To seek admission, bank will come to their assistance. The students who have been selected. ABCD Education loan, education loan. हाँ, ABCD explained. A का तो पैसा, B का तो पैसा, कैसे कॉलेज हाईटेक कॉलेजेस जो हैं that will come under the category A, उसे कम है से B वैसा इस तरह, and वो जो कॉलेजेस के फीसेस है ना will be fixed by this fee regulation committee. according to the standard of Standard of the the college. facilities provided. So here, sir, 1 minute. You are providing loan from the bank. That interest should be borne by the student. Of course. Okay. But compared to the KMDC loan, it is weight very high. Instead of giving to bank, you should have given to KMDC. Why they raised KMDC loan? They bonified. Sir, they have opened 2 to 3 agencies. KMDC का quota is different. This is additional opportunity. See, this is not confined to KMD minorities here. This is for all. This is for all General, for all, communities, for all communities. Minorities here. case. It is not for the minorities. Then hostels will be For all communities. Ah. General. general. Hostels will be started for working women of scheduled caste, scheduled tribes and minorities in Bangalore. Working women. ये जो है मैसूर, बैंगलोर, मैसूर, हुबली, धारवाड़ एंड कलबुर्गी, वहाँ पे जो है वर्किंग वुमेन जो है उनके लिए हॉस्टल्स की फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने काम मिल गया उनको, तो इधर दे हैव टू स्टे इन द रिलेटिव्स हाउस और दे हैव टू बेयर हाई एक्सपेंसेस ऑफ स्टे. उसके लिए ये बार फर्स्ट टाइम जो है 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जो है वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल का इंतजाम किया गया. नेक्स्ट मल्टी, ये बहुत बड़ा का ये प्रोग्राम. नेक्स्ट मल्टी स्टोरी हॉस्टल कॉम्प्लेक्सेस ईच ऑफ 1000 कैपेसिटीज विल बी कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ ₹250 crores in the state's educational centers of Belgavi, हुबली, धारवाड़, कलबुर्गी, मैंगलोर एंड मैसूर. 5 सेंटर्स में ईच हॉस्टल with a capacity of 1000 boarders will be constructed. तो वहाँ पर 1000 boarders can stay and continue their education. ये जो है ये इतना बड़ा मेजर कैपेसिटी हॉस्टल कैपेसिटी अब तक नहीं हुई थी. फर्स्ट टाइम दे हैव डन इट. एंड अगेन सोशल फेयर, शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर
backward classes welfare and minorities welfare department will provide training to 50,000 students for the competitive examination. And again, the competitive examination is exclusively. For government jobs. It is only for exclusively scheduled tribe, backward class. backward classes and minorities के लिए 50,000 को IAS, IPS and all competitive examination को government will train. And then I have given the statistics of different department, rural development, health department, revenue department, energy department, student civil society. और जो है इम्पोर्टेंट है ये वुमेन एम्पावरमेंट साहब, वुमेन एम्पावरमेंट 45 सर्विस में जनरल जो बोल रही है नहीं। सब पेपर में आ गए भी हमें आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट. ओके सर. I am sitting here not to appreciate or condemn the government. Since ये जो है अब तुम्हारा इंस्टीट्यूशन वाइज जो भी देखो ही, अब जहाँ हमारा 15% हक है, अब ये तुम्हें हासिल करने के वास्ते वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ आई वो बोलो. मैं जो ब्रीफ कर रहा हूँ, नाउ इट इज इन योर हैंड. मीडिया हैज टू टेल दिस. देखो भाई तुम्हारा हक यहाँ है, तुम्हारा ये है. बहुत सारा हमारे पास इग्नोरेंस इतना है, यहाँ पे हमें अलग अलग स्कीम अनाउंस करती 3 महीने के बाद आगे बोल सब मालूम नहीं हुआ साहब बोलकर. तो क्या है, स्कीम्स आर देयर, वेदर बिग स्कीम और स्मॉल स्कीम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग दे हैव गिवन. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ माय मीडिया फ्रेंड्स टू bring awakening among the minority. That is a very big service, sir. Very big service, sir. सब हज कमेटी के लिए मैंने मेमोरेंडम भी दिया था हज के लिए. उसको ये बोला in the Department of Health, Food and Civil Supplies, Education, Housing, Women and Children Department, Agriculture and Horticulture, and under Women Empowerment. अब जो मैं बोला वो Child Welfare Schemes, the minorities would get 15% of the benefits out of the schemes drawn in the above department. अभी यहाँ तक के ignorance कहाँ तक है बोलो तो ये 15% का जो हमारा हक है वो it was not communicated to certain departments. उन्होंने बोल रहे हमने क्या भी मैसेज नहीं सब हमें गैस टू पूछती whether you have given 15%. परसों क्या करें, मंडिया को गए थे. मंडिया में we asked statistics from the lead bank, 15% हमारे लोगों को लोन मिलना है, कहाँ देखो तुम्हें. फिर भी हमें देखो ही सर, मगर हम ना तो सभी इंस्ट्रक्शन आगो नहीं. देन वी रोट टू द चीफ सेक्रेटरी एंड वी हैव आस्क्ड द चीफ सेक्रेटरी टू इशू सर्कुलर रिगार्डिंग ऑल डिपार्टमेंट्स. अब दूसरा जो है हमारे पास न्यू वुमेन KSRP कंपनी एक ओपन बटालियन, वुमेन बटालियन will be started in the state, which will be provided a minimum of 4% employment to the Muslims. Minimum. तो यहाँ पर जो है the capacity of this company, ये battalion will be 1,000. हमना 4% in above मिलता है. तो what I appeal through my media friends, you appeal on my behalf to the minorities, women, also to join police. This is very very important. This is the KSRP. Good salary is there. And इसके साथ साथ सिविल में now many Muslim ladies are coming and joining the police. तो जो है let our community girls should be there in all the departments. We should not confine to only teaching profession, because now at present the first preference is the teaching profession. Let them be there everywhere. And just now you are coming from Boring Hospital. 350 crores multi-specialty hospital at Boring and Lady Curzon Hospital. सब क्लेम करके छोड़ो सर. नहीं सुनो सर, हमें नहीं ले रहे हैं. No. I am not going to take credit. सभा में पेपर में आ रहा है सब. No, I am not going to take credit. क्या भी नहीं ले का है. मैं तुम्हें just inform करूँ सो क्या बोलता हूँ. गवर्नमेंट जो है ये जो हमारा सेंटर ऑफ बैंगलोर के अंदर जो ओपन करी है, वहाँ पर 70% माइनॉरिटीज आते हैं. 70% minorities. That is going to benefit the minority. I am not going to claim any credit. I am not going to say that I have recommended. No. So at least जो है it is going to benefit the minorities. Yes.
ओके सर। अब हाउसिंग के अंदर भी जो है हमें ये बार 10% दिए थे, पर रिसेंटली जो हाउसिंग अनाउंसमेंट हुआ 10% दे अनाउंस्ड। हमारी ऑफिस से भी हमें जो हमें यहाँ से अपलोड करे सो कम से कम 10-12 आदमी आपको जो है यहाँ मिलकर है। मगर हमें क्या इंसिस्ट करनी बोले तो आवर परसेंटेज इज नॉट 10%, 15%। वी आर रोड टू द गवर्नमेंट। और जो है ये हमें ये बार के बजट में स्पेशली आई मेड रिकमेंडेशन हमारे वक्फ ऑफिसर्स जो हैं 5 रेवेन्यू डिविजन में वो करना। इट इज टू डिसेंट्रलाइज दी वर्क एंड इफेक्टिव फंक्शन। अब हमें क्या बोले तो बिगिन विथ तुम्हारे पास पैसे कम रहे तो एक गुलबर्गा से स्टार्ट करो। तुम्हारे पास पैसे रहे तुम वक्त में अब देखो पैसे बिल्कुल कम है, तो आई रिक्वेस्टेड आवर सेक्रेटरी टू इंक्लूड दिस स्कीम अंडर हैदराबाद कर्नाटका डेवलपमेंट में 12,000 करोड़ देखो उनका एरिया ना हो, उसमें डाल को तुम स्टार्ट करो मेरे को बोल को। तो जो है और बहुत सारे चीजें हैं। सो आवर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू एंड हियर। The duty and responsibility of Minorities Commission as a watchdog, we have to watch and monitor अच्छा the साहब, development. ये आपसे क्वेश्चन, जी क्या अगर बोले तो Muslims are 14 to 15% in the state. yes sir. Jain are only half or 1%. Okay, then Christians are maybe 2%. Only 9 lakhs. Six are 0.5%. Then Buddhist का लिए था ना 0.25% मुश्किल से आती। उन तमाम के है ना बजट स्पीच में है ना एक्सक्लूसिव तुम्हारी सीएम जो है उन तमाम का है ना कोट करती है। बट है ना इवन वन वर्ड अबाउट मुस्लिम्स, वन वर्ड कहीं भी जो है एक अलग है ना अपनी बजट स्पीच में एक अलग है ना मुस्लिम्स कर बोलकर क्या शर्म उनको 15% का नाम लेने को होते हैं, जबकि 0.5% को एक अलग है ना अपनी से ये कर रही, उनको खुश कर रही, उनको ये कर रही, तब को है ना मुस्लिम्स का बोलकर आगा था ना पूरे बजरंग दल वाले इनो सभी आकर उनके ऊपर पड़ जाएंगे। वो डर था क्या? आप मिले थे जाकर प्री बजट मीटिंग्स में सभी मुस्लिम लेजिस्लेटर्स मिले थे। हालांकि आप ये बोल रही है ना लास्ट टाइम के बजट से ना थोड़ा ज्यादा तो करेंगे। येडियूरप्पा कहता कि बेहतर ना साहब 2-3 जगह मेंशन कर रहे थे बजट स्पीच में मुस्लिम्स कर बोल कर। सर परसों भी हमारी जो लास्ट मीटिंग रही मौलाना आजाद, आप कौन भी नहीं आए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मुस्लिम लेजिस्लेटर से भी बोल कर रोकता रहते हैं दोनों को। ये नहीं कर इनाग्रेट नहीं कर रही पूरा जो है। तो जो है मैं पूरी स्टैटिस्टिक्स दिया चीफ मिनिस्टर, हमारा बजट क्या था, येडियूरप्पा के जमाने में कहाँ पहुंच गया और सदानंद गौड़ा जी के दौर में कहाँ गया। मैं बोला 15% नहीं सर, 3,000 करोड़ की मांग तुम्हारे सामने रख रही। यू आर यंग एनर्जेटिक एंड वेरी dynamic leader sir, and we trust you sir. You have a concern for our community, please give 3,000 crores. क्या है मेरी स्पीच माइनॉरिटी का बजट में पूरा देखा हूँ उसी दिन एस्टिमेट में निकाल कर गए, खाली एडजस्टमेंट किए, इधर का उठाकर उधर डाली, उधर का उठाकर इधर डाली, सब एडजस्टमेंट में गए। अब फॉर एग्जांपल मैं और एक आपको है ना तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये कोविड सेंटर के वास्ते अगर खोलकर हज भवन जो है पूरा जो है उजाड़ को रख डाली। इवन है ना एक फ्लोर में जो है पानी पूरा है ना ये ड्रेनेज सिस्टम सभी खराब हो गए, ये तुम्हारा प्लम्बिंग सिस्टम सभी खराब हो गए। अब उन्होंने पूछ रही एटलीस्ट हमें रिपेयर कराना तो 70 to 80 लाख इमीडिएट हम कर बोलकर कारपोरेशन रेडी हो रही BBMP, जबकि उन्होंने बोले थे सो हम दियो करो कर बोलकर। कौन की एक ऑफिसर जो है बरसा से खाजे के पकड़े थे ना 5 करोड़ रुपए जो है उनके ऑफिसर्स को उनको खुश करने के वास्ते वो पूरे है ना खर्च कर रहे कोविड सेंटर्स के ऊपर, इसके उसके ऊपर। अब कौन भी देने वाला नहीं। 2 साल से हज भवन को जो है एक पैसा भी नहीं। क्या अब वो रिपेयर कौन सा कराना सो, कैसा कराना सो? कारपोरेशन BBMP तैयार नहीं है, गवर्नमेंट देने के वास्ते तैयार नहीं है, कौन कराना सो? पूरा यूज करेंगे। स्टाफ के वास्ते टॉयलेट तक सही नहीं है,
स्टाफ जो वहाँ है वो गोल में उनके वास्ते टॉयलेट जाने पूरा वास्ते तोड़ को इतना बेदर्दी से ये करना खाना उजाड़ कर कोई वो सभी चीज अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं। अब वो करना कर बोला तो इमीडिएट दे रिक्वायर्ड 70 to 80 लाख रुपीस भवन के मेंटेनेंस के वास्ते कौन सी तो प्रॉपर्टी देना रहते कौन सी तो इनकम वाली हाँ वो मेमोरेंडम दिया तो होटल के मिनिस्टर कौन बोलो वो होटल को मिनिस्टर आए थे क्या खाना तो उनको दे रहे जो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के वास्ते दे रहा था अब कम से कम एक चीज अब यहाँ बैठ कर बात करके तो नहीं आप ये जो है मिलती सीएम से तब बोलो ऐसा जो है इवन नॉट वन वर्ड इन योर बजट स्पीच बजट इसमें वो है ना नाराज नहीं पड़ा मायूस नहीं कर बोलो नाराज नहीं जाता कम से कम मायूस नहीं मुसलमान कर एक हज भवन में ऐसी जरूरत है इवन नॉट सिंगल रुपी तुम्हें ये कर खाना नहीं बहुत दिया ये भी सुनिया फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये कर ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಹಜ್ भवन के करना मीटिंग में बोलकर आए बोला तुम्हारा फाइनेंस सेक्रेटरी ऐसा सभी रहा तो वो कैसा बराबर होना तो वैसी हालत है पानी सभी है ना सेकेंड फ्लोर में जो है पूरे ये मच्छा पाले जा आराम से वहाँ वो हिसाब से है। सर मेरा एक एजुकेशन पर सवाल सर माइनॉरिटीज के बच्चों को एजुकेशन एनकरेजमेंट करना का तो गवर्नमेंट का एक मकसद भी है। गुज़िश्ता साल KMDC को 50 पर 5 करोड़ दिए थे, बाद 60 करोड़ रुपए दिए, जबकि RU स्कीम गुज़िश्ता साल ठीक से टाइम पर रीच ना होने की वजह से हजारों बच्चे एग्जाम को नहीं गए। ये साल भी सेम वॉच होता ना साहब, तो मैं KMDC को बिल्कुल साइडलाइन करी। देखिए अभी मैं हमारे सेक्रेटरी से भी डिस्कस किया टेलिंग मी अबाउट 65 crores exclusively for IU स्टेट होना है दिस इज फैक्ट। अब हमें जो है हमारी तरफ से we will fight and we will go to the CM, we will go to any extent यहाँ से कि जो है ये पैसे जब तक नहीं मिलते तब तक IU स्कीम में पैसे देने पड़ते हैं। इट्स अ फैक्ट। अब जो बजट की कापी हमको हाथ में मिल गई है, आपको मिल गई है, अब इसके पहले जो है हमें प्रपोजल आफ्टर प्रपोजल देते गए। फाइनेंस सेक्रेटरी से पर्सनल जो है वो 3 घंटों की मीटिंग रही है हमारी, और सेक्रेटरी माइनॉरिटीज वेलफेयर के साथ मीटिंग रही, CM के साथ मीटिंग रही, ये सारी चीज़ें करें। अब हाथ में बजट काफी आ गई। ये मुनीर साहब जी our legislators also met the chief minister. यस I know they have done their duty and they have also submitted a memorandum and some of the proposals. Still ball is in their court, I am telling you. The minorities legislator, ये अब जो सेशन चल रही है इट इज ए बजट सेशन। बजट सेशन में अमेंड करने के पूरे इख्तियार सरकार को, बिकॉज आई वर्क एज द लेजिस्लेटर, मुझे मालूम है। तो यू प्लीज कन्वे द मैसेज टू माइनॉरिटीज मिनिस्टर्स, उनको एड्रेस करके लिखेंगे एक नोट लिखेंगे। insist that this session is very important session. Whatever they have announced there, if it has not given any satisfaction, you can fight tooth and nail and fight at least for some projects. As our Amit Saab said, Arivu scheme. So this is very important. You cannot reduce the budget at all. गवर्नमेंट का मंशा No, एजुकेशन let them fight, let them bring to the knowledge, and I hope the chief minister may consider this, because sometimes what happens here, if I give the explanation, you may not accept all these things because the shortage of revenue. We have 5 lakhs crores liabilities on the government. It is open secret. So that is the reason, due to non-receipt of sufficient revenue, they could not cope with the different schemes. But still time is there. No, from my side,
I will once again write to the Chief Minister. I will meet the Chief Minister. Some of the schemes के बारे में जरूर मैं डिस्कस करता हूँ. At the same time, let our legislator also bring to his हमारे notice. लेजिस्लेटर्स का है ना अलमिया क्या है बोले तो जिनको बात करना आता है उनको पार्टी परमिशन देती है. हाँ. जिनको है ना बोलने की हिम्मत है उनको बात करने आता नहीं क्या करना से क्या बोलते हैं मतलब दाता है सबको चने नहीं चने सबको दाता नहीं. सर ये आपकी पार्टी आपके इस बजट में जो है गाय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गैस के कानून की वजह से बेरोजगार हुए उनके लिए एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया, कोई नई स्कीम भी ऐलान नहीं की गई. इससे पहले भी ये डिमांड पेश किया गया था कि कुरैश बिरादरी के लिए कोई स्कीम का ऐलान किया जाए. बताइए. के लिए जो है जहाँ तक कि माइनॉरिटी कमीशन की सोच है, मैं एक्ट के बारे में बात करना नहीं चाहता. क्यों बोले तो वो मेला तक कानून बोलते हो गया है, कानून हो गया. रही बात जो रिहैबिलिटेशन, जो पहले उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड हुए थे, उनके लिए रिहैबिलिटेशन करना ये सरकार का फर्ज है. ये भी जो है मैं सरकार की नॉलेज को जरूर मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ क्यों बोलो तो हम सब जो है स्टेट के बाशिंदे हैं. अगर कोई इस कानून की वजह से बेरोजगार हो गया तो उसको रिहैबिलिट करना ये सरकार का फर्ज बनता है. तो इंशाल्लाह ये भी हम भेजेंगे. थैंक यू. Sir, Urdu Academy, regarding Urdu Academy, you told that the classical works of other languages will be translated to Urdu. Why not vice versa? There are so many classical things in Urdu also. They should also translate to other languages. वो भी जरूरी है. I accept your proposal. Academy will take decision. Academy will take decision. No. You see, the whole intention. full-fledged opposed नहीं सर अभी खाली The whole intention behind let our people know the literary work of the other writers of other religion or other caste. ये तुम्हारा suggestion is a very good suggestion. We will write to the government that हमारा वर्क भी जो है दूसरों को पहुंचाना है. ये one sided हो गया बल्कि definitely will write. उर्दू के वास्ते यह है जो है ना नहीं दूसरे लैंग्वेजेस का उर्दू के वास्ते हमें कर लेना. उर्दू से ना दूसरे लैंग्वेज तो इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जांपल तमिल का यह है उन्हें कर लेना. सर सी उर्दू अकेडमी कैन नॉट डू दैट. No, not Urdu Academy. We'll write to the government. सर एकेडमी की चेयरमैन नहीं बनने के पीछे कोई खास मकसद है क्या? पूरे एकेडमीज बन गए सिर्फ उर्दू एकेडमी बीजेपी गवर्नमेंट में कौन नहीं. सी स्कीम चल रही है? चेयरमैन नहीं बना. Mr. Shahid Sahab, you are thinking behind my position. अगर मिनिस्टर होता तो इसका बराबर जवाब दे. सर आपने जो है मगर हम जो है as a commission chairman, I have not failed anywhere. I am telling you, I will have kept record, documentation. कितने बार सीएम को मिले हमें और तुम्हारे दूसरे सेंसिटिव इश्यूज के बारे में कैसे लेटर्स लिखे हैं. नेम लेटर, कॉन्फिडेंशियल लेटर्स आल्सो. गवर्नमेंट क्या करना बोल के भी लिखे हैं. वी हैव ट्रांसलेटेड मेनी थिंग्स. कल के दिन तुम्हें आके पूछेंगे मुझे क्या करे अजीम साहब बोलो. आई हर्ड वन ऑफ योर इंटरव्यू व्हाट कमीशन इज डूइंग. कमीशन क्या है? There is a separate code of conduct for commission. High court judge cannot come and give statement in the public. Like that, I cannot go and give statement. But I have done my duty. कल का दिन पूछेंगे बोल कोई हर मामले के अंदर जो है पुलिस को बात करना, डीसी को बात करना, मीटिंग अरेंज करना, तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाना, ये सारी चीजें. Tomorrow I am going to court. My tour program is fixed. I'm visiting the house of our slain soldier of Altaf. उनके घर को विजिट कर रहा हूँ कोर में मरकेरा. विजिट करके उसके बाद में जो है आई एम होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ माइनॉरिटी लीडर्स. नंबर 2. नंबर 3, फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग द attending a meeting of the police officers. I have told the DC and SP to call all your officers.
and I am going to review the communal harmony situation in the district. At the same time, I am going to train them up how to maintain communal harmony. ये पहली टाइम जो है I am doing it. क्या करना, कैसा करना, how they can take the people into confidence, इनका इन्वेस्टिगेशन कैसा होना, सारी चीजें जो है कल है. So I can say that tomorrow's meeting will be historical meeting. शिवमोगा क्यों नहीं गए? शिवमोगा क्यों नहीं गए अभी? शिवमोगा को जाने के वास्ते जो है आपकी से परमिशन नहीं है। क्या बोले? नहीं इसी बात. शिमोगा है और आलंग है। इतना बोल दो. और इससे क्या हुआ? अबे नहीं 3 जगह भी जाने का प्रोग्राम है. I have started. कहाँ सब? The first I am going to visit शिवमोगा. सब ठंडा होने के बाद जाते सर। ठंडा नहीं सर, मॉनिटरिंग करनी है, आपको मालूम नहीं? पूछो हमारे सेक्रेटरी जो थोड़ी चीजें जो है पब्लिकली आई कैन. मेरी जवाबदारी क्या है बोले तो हर चीज जो है प्रिवेंशन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. भड़काना काम नहीं है हमारा. जो थोड़े चीजें से जो है चीजों में बहुत नुकसान होता है कम्युनिटी को, ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हमें जो है वहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रही, ये सारी चीजें करें. इंशाल्लाह मैं विजिट करता हूँ, उम्मीद रखिए सर. अभी ये जो भी स्कीम्स अनाउंस हुए हैं बहुत लोगों को सुन के खुशी भी होगी कि ये चीजें माइनॉरिटीज को मिली हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब होगी, लोग फायदा कब उठाएंगे? इम्प्लीमेंट जरूर होता है सर. इम्प्लीमेंट इसीलिए जो है असेंबली बनाई गई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे साथ, हमारे पास एमएलएस हैं, एंड दे आर देयर टू sit on the head of the government to implement this. चेयरमैन साहब एक सवाल है जी. ये रीनेम्ड दी स्कूल्स का को है ना, कहीं मौलाना आजाद स्कूल को बदल को एपीजे कलाम नहीं रख? No, I will give clarification. For example, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है 4-5 मौलाना स्कूल्स हैं, अबुल कलाम आजाद स्कूल्स. वो स्कूल उनकी जगह रहेंगे, नाम भी वही रहेगा. हम रहेगा. ये उसमें एक स्कूल जो है अपग्रेड करके उसको वहाँ पीयूसी स्टार्ट करके सीबीएसई सिलेबस रखकर उस स्कूल का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रखा जाए. नहीं सर, असल में आपको भी कंफ्यूज हो गए. अपग्रेडेड ये एक्सक्लूसिव फॉर मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल्स के वास्ते वो बात कही गई है. अब फिर एक बार देख लीजिए, मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है उनको अपग्रेड करने की बात कही गई है. उनका नाम बदल कर जो है एपीजे अब्दुल कलाम. No, only one school will be upgraded. बता दो. It's very clear. सब नई स्कूल बना रहे हैं तो उसमें मरु नामकरण का सवाल इस पैदा नहीं. क्या? हम नई स्कूल बना रहे हैं हाँ. तो उसमें मरु नामकरण का क्या सवाल आता है? आई थिंक गवर्नमेंट की सोच है कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नई स्कूल बने बोले तो ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೀಗ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು 10th ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ನವೋದಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 10th ತನಕ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಿಯುಸಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು. एक आखिरी सवाल, वजीर आला शिवमोगा कौन के खर्चा को 25 लाख का चेक मुआवजा किए, लेकिन वही माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक सोल्जर गुडू में कोई मिनिस्टर नहीं गया था. देखो सर, कल जा रहा हूँ, जाने के बाद में मुझे डिटेल्स मालूम होता है. उसके बाद में मेरे तरफ से भी सरकार को उनकी फैमिली वेलफेयर के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, और दूसरा बच्चों की पढ़ाई के लिए, और सोल्जर इज एंटाइटल टू गेट फ्री लैंड, ये सारी चीज़ें आई हैव स्टडीड. आई एम गोइंग देयर. आई विल क्वेश्चन दिस टू डिप्टी कमिश्नर, क्या उनको फैसिलिटीज मिले हैं, क्या तुम्हें अब तक दिए हैं, और ये मेरे वापस आने के बाद में आई विल राइट टू द गवर्नमेंट. सभी हिजाब का मसला जो है कोर्ट में फैसला महफूज है, लेकिन एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, प्रोटेस्ट अब भी हो रहे हैं. कल भी परसों भी प्रोटेस्ट हुआ है. नहीं वो आप बोल सकते हैं प्रोटेस्ट के बारे में. देखो भाई, अभी मैटर इज बिफोर द कोर्ट. तुम्हें जो भी सवालात कर रही हैं, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन ब्रॉट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. समझे?
तुम्हें जो क्वेश्चन आज मुझे पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन आइंदा पूछने वाले हैं, सारों का जिक्र है. Now judgment is reserved, sir. It is if at all it is when the matter is subjudiced before the court. I cannot speak. सर इससे रिलेटेड एक छोटा सवाल है. उर्दू में हिजाब के ताल्लुक से बहुत सारे लड़के जो है हिजाब पहनने वाली लड़कियां जो कैंपस के बाहर पहन रहे हैं उनको धमकी दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस आए. इस पर कुछ नोटिस लिया? So we will. So for law and order problem is concerned, we are continuously in touch with the police. अब तो आधा घंटे पहले एक प्रॉब्लम आया था. I promptly contacted the ASP Bangalore. I promptly contacted. अब उनसे रिपोर्ट पूछा मैं. उसके बाद में क्या करना बोल के जो है कर रहे हैं. जहाँ तक के माइनॉरिटी कमीशन इज ट्राइंग टू प्रिवेंट एंड इट द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन टू मेंटेन कम्युनल हार्मनी. उसके वास्ते हमें हमारी तवज्जो भी है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं. जब तक रहेंगे टू प्रोवाइड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पीपल कर्नाटक स्टेट विल डू एवरीथिंग. शिवमोगा में काफी नुकसान हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसके बारे में कुछ रिपोर्ट? मैं वहाँ पर मैं डिप्टी कमिश्नर को मैं खुद बात कर रहा हूँ. जो भी काम पर जो भी लॉस हुआ है वो लॉस भी जो है 1 महीने के अंदर जो है वो पूरा उन्होंने जो है एक मोहल्ला को एक असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट करेगा टू असेस द लॉस. और वो पूरा रिपोर्ट देने के बाद में 1 महीने के अंदर उनका कॉम्पनसेशन चेक जाना बोल के मैं डिप्टी कमिश्नर बात. जो लोग राइटिंग किए हैं सर, बजरंग दल वगैरह के जो एलिजिडली जो किए हैं उनकी तरह उन पर जो है पुलिस एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, कोई खास रिपोर्ट नहीं है, FIR जो है रजिस्टर नहीं हुआ है और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है. इवन 144 होने के बावजूद जो है वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में वो राइटिंग की गई है, आर्सनिंग की गई है. तो उसकी कुछ आपने नोटिस लिया है? शिवमोगा को एक सैटरडे जाने का इरादा है तो वहाँ पर सारा रिव्यू करें. क्योंकि डीजे हल्ली जब मामला हुआ था definitely ask the total report about the total incident, how it has happened, what is the stage of investigation, कितने कल्प्रिट्स को पकड़ा गया है, ये सारी चीज़ों का जो है मैं रिव्यू करता हूँ. मुस्लिम MLAs ने जो है हर्षा का जो कत्ल हुआ उसकी CBI जांच करने का मुतालबा किया मुस्लिम MLA से. हर्षा शिवमोगा में जो कत्ल हुआ उसकी CBI के जरिए जांच का मुतालबा किया है मुस्लिम MLA. माइनॉरिटी कमीशन क्या चाहती है? देखो सर, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात है, जितना लोकल पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, मैं आज फॉर्मर पुलिस ऑफिसर के हिसाब से बोल रहा हूँ मेरे साथ, जितना फेयर इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती है उतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन अब तक बाहर की जो एजेंसी CBI है और नहीं कर सकते. सुनो बोलता हूँ, उसके लिए भी थोड़े चीजें हैं. आई विल टेल यू क्या है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलते हैं. ये जितने भी एजेंसीज है दे टेक देयर ओन टाइम, प्रोवाइडेड यहाँ पे सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन. ये 2 चीजों को अगर तुम्हें गारंटी दे रहे हैं तो इससे अच्छा इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर सकता. तो अब उसके वास्ते हमें विजिट करने के बाद में बोलेंगे ये इन्वेस्टिगेशन जो है तुम्हें क्या करने के पूछेंगे. पूछने के बाद में दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड बाय सम सीनियर ऑफिसर. अभी रैंक ऑफ IG बैठ कर क्या करती हो? लोकल पुलिस दूसरा क्या बोलते हो सर, लोकल पुलिस को है ना नॉलेज रहते हैं, अच्छे मालूमात रहती है, डीप तक जा सकती है. लेकिन लोकल लीडर्स, लोकल मिनिस्टर यहाँ के इसमें आ जाती इसीलिए आई टोल्ड द वर्ड सिंसियरिटी ऑनेस्टी इज वेरी बिग मीन. वो कर को तुम्हें लोकल पुलिस करी तो बस. सर 2 घंटे पहले एक मैसेज आता दूसरे कौम के ऊपर, 2 घंटे बाद दूसरों का नाम आता, इसके बारे में क्या था? सर अभी तुम्हें यूर आस्किंग मी as if I am the investigating officer. Whatever suggestions you are giving me, I am just definitely going to bear in mind. I will question the SP, DC and get clarifications from them.
सर, जब डीजे हल्ली का मामला हुआ था तो दूसरे तीसरे ही दिन जो है घरों में घुस करके जो है बड़ी तादाद में पुलिस उठा के लेके गई थी और जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करके और लोगों को उठाया गया। तकरीबन 3-6 महीने तक उठाया लोगों ने। अब ये जो शिमोगा में जो हुआ है, यहाँ पर आर्सनिंग हुई है, राइटिंग हुई है, क्या वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है? हमें अब तक तो देखने में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुलिस जो है टोटली बायस्ड यहाँ पर नजर आ रही है, या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनका जो है इसमें प्रेशर है। और इसके अलावा एक खास बात ये है कि ये ईश्वरप्पा जो एक मिनिस्टर है, ये जैसे ही मामला पेश आता है नफरत अंगेज मुस्लिम मुखालिफ बयान देता है कि ये मुसलमान गुंडों का काम है। तो ये जो है हैविंग जुडिशियल पावर्स, माइनॉरिटी कमीशन जो है सुमोटो केस क्यों नहीं रजिस्टर करवाता? क्या मिनिस्टर्स को इतनी छूट है कि वो किसी भी, जबकि वो वहाँ का इंचार्ज मिनिस्टर भी नहीं है, वहाँ का कुछ भी नहीं है, और मुसलमानों को निशाना बनाता है और पुलिस जो है बायस नजर आती है? देखिए, सुमोटो पावर जो है वहाँ की पुलिस को है, किसी के कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। कानून में एक बात यह है कि लॉ कैन बी पुट इनटू मोशन बाय एनीबॉडी। कौन भी कंप्लेंट दे सकता है, या खुद पुलिस भी सुमोटो केस ले सकती है। तो इसकी मांग जो है लेजिस्लेचर में भी हुई है। इंशाल्लाह मैं जाने के बाद देखता हूँ क्या होगा। नेक्स्ट मीटिंग अलग साहब क्वेश्चन ऐसे प्रवीण, as if I am the home minister. सही सर।